गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ लॉस्ट स्प्रिंग और लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट का। चूंकि पिछले क्लास में मैंने लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया था जो कि sometimes I find a rupee in the garbage है, जिसके मेन कैरेक्टर साहिब ए आलम थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो का जो टाइटल है वो है I want to drive a car। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, तो फटाफट आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी फिरोजाबाद का नाम सुना है? जी हाँ, फिरोजाबाद एक ऐसा जगह है जो एक सेंटर है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का, जो चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। फिरोजाबाद के एक छोटी सी बस्ती में एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश की फैमिली झुग्गी झोपड़ी टाइप की एक बस्ती में अपनी जिंदगी की निर्वाह कर रहे होते हैं और यहीं से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो इंसिस्ट करता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड आई वॉन्ट टू बिकम द सेल्फ मास्टर। वो खुद अपने से कुछ करना चाहता है। मैं आपको मुकेश का इंट्रोडक्शन दे दूं कि मुकेश इज बोर्न इन अ बेंगल मेकिंग फैमिली। बेंगल मेकिंग फैमिली में मुकेश का जन्म हुआ है। इसके परिवार में मुकेश के फादर हैं, मुकेश का बड़ा भाई है, मुकेश की भाभी है जो जिनकी शादी नहीं हुई है, और मुकेश है। इसके फैमिली में इसके ग्रैंड मदर भी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को जीते जी ब्लाइंड होते देखा है, जो यहाँ पे बेंगल मेकिंग का काम करते थे और ब्लाइंड हो गए थे। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि मुकेश वो इंसिस्ट करता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार और आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और इसकी मुलाकात इस चैप्टर के जो ऑथर हैं अनीस जैन, जिन्होंने ये दोनों स्टोरी लिखी है, तो उनसे इसकी मुलाकात हो जाती है। ऑथर से आई कांटेक्ट करता है और बात करता है और वो चाहता है कि ऑथर इसके घर आए और इनके पेरेंट्स को के माइंड को रीड करे और उन्हें मोटिवेट करे कि अगर मुकेश सेल्फ मास्टर बनना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें मुकेश को सपोर्ट करना चाहिए। तो उन झुग्गी झोपड़ियों के बीच मुकेश लेखिका को लेकर और गार्बेज डंप के हीप के रास्ते होते हुए वो अपने घर लेकर आता है, जो कि एक हाफ बिल्ड हाउस है। हाफ बिल्ड हाउस के सामने एक टीन का एक आयरन का गेट है, जिसे वो किक मारकर उसके गेट को ओपन करता है और अंदर वो लेखिका के साथ एंटर करता है, प्रवेश करता है। अंदर घर स्मोक हो रहा होता है। परहैप्स एक न्यू लेडी जो जिनकी शादी फिलहाल ही हुई है, वो पूरे फैमिली के लिए डिनर तैयार कर रही होती हैं। यस, ये जो नई फैमिली मेंबर है ये कोई और नहीं है, मुकेश की भाभी है, जो सारे परिवार वालों के लिए खाना पका रही है। वो चूल्हे के ऊपर एक बसल चढ़ा हुआ है जहाँ पे स्पिंच लिप्स जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। नीचे एक बड़ा सा प्लेट, एल्युमिनियम प्लेट रखा हुआ है जिसमें चॉप्ड वेजिटेबल रखे हुए हैं। इनफैक्ट द लेडी जो स्मोक को फेस कर रही है फिर भी स्माइलिंग फेस लेते हुए उस लेखिका अनीस जन से मिलती है। चूंकि इसे बहू का टाइटल दिया गया है क्योंकि इसने बहुत फिलहाल ही
अपनी करियर एज ए बहू शुरुआत की। अब यहाँ पे एक कस्टम है, जब मुकेश के पापा जो कि घर के बुजुर्ग हैं वो अंदर आते हैं तो ये आधी बनी हुई दीवार जो है, आधी टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाती है और उनके सर पे जो वेल है, वेल मींस घूंघट होता है, तो उस घूंघट को अपने चेहरे के सामने ले आती है क्योंकि ये इंडियन रिवाज है। वहां पे लेखिका जाती है और उनके पापा से मिलती है और बातचीत करती है। वहां पे वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एरिया में रहते हैं। यहाँ पे हर एक घर में एवरी हाउस और एवरी लोकेलिटी में बेंगल मेकिंग का काम होता है। इस एरिया में हर तरह की चूड़ियां बनाई जाती है, हर कलर में, हर शेप में। इसीलिए फिरोजाबाद बहुत ज्यादा भी फेमस है बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। यहाँ पे लोग जो है दे हैव स्पेंट देयर जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस जो है भट्ठी है, भट्ठी के चारों ओर उन्होंने काम करते हुए अपनी जिंदगी बिता दी है। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर द होल वीमेन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जितनी भी औरतें हैं उन सबको हर तरह की चूड़ियां पहनने के लिए जो फैसिलिटी मिलती है, पर वो सारी चूड़ियां इस फिरोजाबाद से ही मिलती है उन्हें। तो वहां पे वो देखती है कि हर एक घर में हर तरह की चूड़ियां बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी कलर की चूड़ियों का डिस्कशन किया गया है, जैसे सनी गोल्ड हो गया, पर्पल हो गया, पैडी ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, और वो जो इंद्रधनुष में जितने सारे कलर होते हैं एक रेनबो में अप्रोक्स उन सारे तरह की कलर्स की चूड़ियां इस फिरोजाबाद के छोटे से एरिया में होती हैं। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा दोस्तों कि इस छोटे से एरिया में more than 20,000 children are working। 20,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर, जो कि इलीगल है। ये उन बच्चों को भी पता नहीं है कि वर्किंग इन वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड फर्नेसेस इन अ वेरी डिंगी सेल्स, छोटे छोटे सेल में जहां पे लाइट बहुत कम होती है, तो उस जगह पे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इन बच्चों के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। लेखिका बात करती है वहां के लोगों से, उनके पापा से बात करती है कि आप लोग कोऑपरेटिव वर्क क्यों नहीं करते हैं, आप एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे हर एक घर में जब बैंगल बनता है तो आप चाहे तो अच्छा खासा कमा भी सकते हैं, क्योंकि वो देखती है कि एक कॉट होता है, एक ट्रॉली टाइप की होती है जिसमें बैंगल्स डालकर और उसे पुश करके लोग मार्केट ले जाते हैं, वहां पे बेचते हैं। और यहाँ पे हॉकर्स आते हैं बहुत सस्ते में, मिडिल क्लास के जो लोग हैं बहुत सस्ते में यहाँ से चूड़ियां ले जाते हैं, जिसकी वजह से लेखिका चाहती है कि यहाँ के लोगों को एक कॉर्पोरेशन बनाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग कर नहीं पाते हैं। वहीं पे यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलता है। लेखिका देखती है कि एक नई कैरेक्टर वहां पे, एक सविता नाम की यंग गर्ल है जो कि अनमैरिड है, वो डर्क पिंक ड्रेस पहनी है, गंदी सी ड्रेस पहनी है, एक ओल्ड लेडी के साथ वो है, और उसके हैंड्स जो है वो मैकेनिकली काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उसके उस काम करने के स्टाइल को देखकर लेखिका बड़ी इंप्रेस होती है, क्योंकि ये लड़की अपने बाय बर्थ, जन्म से ही ये बैंगल मेकिंग का काम कर रही है। ये उस ओल्ड लेडी के साथ है और उस ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भरपेट भोजन नहीं किया, हमारे जो हस्बैंड थे वो जिंदगी भर यही काम करते रहे, उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ एक काम किया है कि अपने एक घर बना लिए हैं और उसके लिए ये बहुत ज्यादा है। लेखिका इस चीज को समझ जाती है कि बैंगल मेकिंग के को काम करने के बावजूद भी
एक घर बना पाना एक डिफिकल्ट टास्क है। इनफैक्ट मुकेश के पापा की बात करें तो वो भी अपने बिगिनिंग लाइफ में एक टेलर थे, सिलाई मशीन का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे वो। लेकिन इसके बाद उन्होंने इस प्रोफेशन को क्विट कर दिया और बाद में ये फिर से बैंगल मेकिंग का काम किए। ये अपने परिवार को बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाए और ना ही अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा शिक्षा दे पाए, अच्छे स्कूल भेज पाए। बट दोस्तों, मुकेश के पापा ने एक आधी अधूरी बिल्डिंग जरूर बना ली है और अपने बच्चों को कुछ दे सके तो सिर्फ एक चीज दिए हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनके पापा चाहते भी हैं कि मुकेश अपने भाई की तरह बैंगल मेकिंग का काम करे, लेकिन मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है। इनफैक्ट ये इसकी ड्रीम जो है ये एक मिराज की तरह लगता भी है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस जज्बे को देखकर लेखिका बहुत इम्प्रेस्ड भी होती है। इन सारे सिचुएशन को देखकर वो पूछती है यहाँ के लोगों को कि आप लोग अपना कोऑपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बैंगल बनाइए और कुछ लोग उसे मार्केट में डिलीवर कीजिए। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उनको मुकेश के पापा ये कह के समझाते हैं कि बैंगल मेकिंग के अलावा यहाँ पे कोई और भी काम करना इज जस्ट लाइक इलीगल, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी जो हैं, जो शाहूकार हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पुलिस पीपल है, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये ग्रो करे, ये लाइफ में कुछ अच्छा करे, वो नहीं चाहते हैं। इन सारी चीजों को देखकर दोस्तों जो राइटर अनीस जंग है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है कि वो यहाँ पे दो तरह के वर्ल्ड देखती है। एक पहली दुनिया तो उन लोगों की दुनिया है जो बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लिए हुए हैं और पूरी जिंदगी बैंगल मेकिंग का ही काम करते रह जाते हैं और जिनकी लाइफ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। उनके लिए तो बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लेना भी एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा मींस कलंक होता है दोस्तों। और दूसरा वो लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो साहूकार हैं, जो पुलिस पीपल हैं, जो कीपर्स ऑफ लॉ हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों को अच्छी जिंदगी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के इस कंडीशन से उनके फायदे भी होते हैं। तो इस चैप्टर से एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज यहाँ दिखाने की कोशिश की है अनीस जंग ने अपने इस राइटिंग के माध्यम से। साथ ही साथ वो खुश होती है कि जब इस तरह के माइंडसेट लोगों के बीच जब मुकेश को देखती है तो कुछ अलग समझ में आता है। इसे लगता है कि कोई तो है जो कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। इनफैक्ट बैंगल मेकिंग के अलावा ये जो मुकेश ने मोटर मैकेनिक के बारे में डिसाइड किया ये बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इसकी फर्स्ट लाइन शुरू होती है आई वांट टू ड्राइव अ कार से, क्योंकि अगर ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो सबसे पहले इसे मोटर चलाना आना चाहिए। लेखिका इससे क्वेश्चन भी करती है कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव, कहता है आई डोंट नो आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा इसे। इनफैक्ट इसे मोटर मैकेनिक का काम सीखने के लिए गैराज जाना होगा और गैराज इसके घर से दूर भी है। ये कहता है कि मैं वहां पे पैदल जाऊंगा और मैं सीखूंगा। इसके अंदर इतनी ड्रीम है, ये एक्साइटेड है अपने काम को लेकर, अपने पेरेंटल वर्क से के अलावा ये कुछ नया काम करना चाहता है, एक नई इमेज बनाना चाहता है दोस्तों। और लेखिका इससे बहुत खुश भी होती है। इस कंडीशन को देखकर राइटर समझ जाती है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। फिर भी इसके इंटरनल फीलिंग को जानने के लिए अनीस जंग इससे पूछती भी है कि मुकेश डू यू वांट टू फ्लाई एरोप्लेन्स, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो? सडनली मुकेश का फेस जो है वो धुंधला सा पड़ जाता है और वो कहता है नो मैम, आई डोंट वांट टू फ्लाई एरोप्लेन। कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों। एक तो वो खुद कहता है कि फिरोजाबाद के शहरों में वो कार बहुत ज्यादा देखता है, तो कार को देखने की वजह से उसके अंदर एक ड्रीम जन्म लेता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। जबकि बहुत सारे फ्लाइट जो है
बहुत कम ही फ्लाइट जो है वो फिरोजाबाद की सिटी के ऊपर से उड़कर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि मुकेश डज नॉट वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन। लेकिन यहाँ पे लोगों की अपनी सोच है, अपने विचार है। लोगों का ये भी मानना है कि ये उसके बजट में नहीं आ सकता, वो मेहनत कर सकता है, वो यहाँ तक अपने आप को मूव कर सकता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, बट फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज जस्ट आउट ऑफ हिज औकात एंड समथिंग। तो बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है जो कि सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, जिसका पूरा नाम है स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर में बिल्कुल इतना ही था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे है, जैसे व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि व्हाट आर द हजार्डस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस। जो बैंगल मेकिंग का जो फर्नेस है, भट्ठी है, इसके चारों ओर काम करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। हाई टेम्परेचर फेस करना होता है दोस्तों, डिंची सेल्स हैं जहां पे बिल्कुल लाइट नहीं है, वो फेस करना होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी लाइट के चारों ओर बैठकर बैंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं, जो कि इलीगल है। बच्चों की लाइफ उनकी ओरिजिनल लाइफ से अवे हो जाती है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता, उनका चाइल्डहुड छीन लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग्स।